हम 12th शुरू करेंगे with a very simple, very basic, very common to us. Those examples could be really our everyday lives examples. So we'll start with surface chemistry. So what is surface chemistry? By seeing these two words, assume करते हैं definition. शायद कोई chemistry किसी के surface पे जब हो तो हम उसको नाम दे सकते हैं कि surface chemistry. मान लेते हैं एक common example. मान लेते हैं कि ये एक आयरन पीस है. अगर हम आयरन पीस को एक्सपोज रखें कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, बारिश वगैरह होगी, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो एक लेयर सी कहाँ जम जाती है? इसके एंटायर सरफेस पे. और आप जानते हैं कि ये प्रोसेस का नाम क्या है? ये प्रोसेस का नाम इज़ रस्टिंग, क्योंकि एक रस्ट फॉर्म होगा. और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या हम बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. सिंस ये पूरा का पूरा पीस किसका बना था? आयरन का. बट रस्टिंग कहाँ हुआ? सिर्फ सरफेस पे. तो इसका मतलब रस्टिंग इज अ सरफेस फिनोमिनन. ये तो बल्क में गया ही नहीं, बल्क में तो आया ही नहीं, ये तो कहाँ रहा? सिर्फ सरफेस पे. तो केमिस्ट्री हुआ तो सही, रस्ट बना तो सही, बट कहाँ बना? सरफेस पे. तो आयरन जिसकी सरफेस पे ये रस्ट बना, जो सरफेस प्रोवाइड करा, दैट इज एड्सॉर्बेंट. तो सरफेस फिनोमेनन में जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. और आयरन की सरफेस पे आके कौन रुका? रस्ट. इसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट. क्या बोलेंगे इसको हम? एड्सॉर्बेट. तो जो सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी सरफेस पे आके केमिस्ट्री होता है, दैट इज एड्सॉर्बेंट. और जो इस सरफेस पे आके रुकता है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट. सिंस ये सरफेस पे ही एक्टिविटी रुकी सारी की सारी, तो इट्स अ सरफेस फिनोमिनन. और इस प्रोसेस को नाम देंगे हम एड्सॉर्प्शन. सो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? जब पार्टिकल्स कहां सिट करें, कहां रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं, कहां रुकें आके? एट द सरफेस. और बल्क में ना जाएं, सिर्फ सरफेस पे आके रुक जाएं. उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एड्सॉर्प्शन. सो एड्सॉर्प्शन इज व्हाट? अ फिनोमिनन जहां पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज का कंसंट्रेशन, पार्टिकल्स कहां आके रुकेंगे? सरफेस पे, और कहीं नहीं जाएंगे, बल्क में नहीं जाएंगे. तो नाम आएगा एड्सॉर्प्शन. जो आयरन जिसकी सरफेस पे आके रुका वो एड्सॉर्बेंट होगा, और एड्सॉर्बेट वो जो सरफेस पे आके रुकेंगे. तो सरफेस प्रोवाइडर इज एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस पे आके स्टिक या रुकेंगे दैट इज एड्सॉर्बेट. So these three words or terminologies you will always relate in surface phenomenon. मान लेते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल भी. आप सब ने डस्टर तो यूज़ किया ही होगा क्लासेस में, ट्रू और नॉट? अब डस्टर आप यूज़ करते थे ब्लैक बोर्ड, जब हम चौक से लिखा करते थे, या टीचर्स जब चौक से लिखते थे ब्लैक बोर्ड्स में, तो चौक जाके कहाँ रिस्ट्रिक्ट करता था? बोर्ड पे. अब उसे साफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डस्टर. तो चॉक पार्टिकल्स कहाँ रहते थे? क्या वो डस्टर के बल्क में जाते थे? नो, नहीं जाते थे ना. तो वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट करते थे? ऑन द सरफेस. तो अब आप बताइए डस्टर क्या है? क्या ये एड्सॉर्बेट है या एड्सॉर्बेंट, या चॉक इन दैट केस क्या है? तो यस, डस्टर इज व्हाट? एड्सॉर्बेंट. एंड चॉक इज व्हाट? एड्सॉर्बेट. और प्रोसेस क्या हुआ? Adsorption. So what is adsorption? A surface phenomenon where adsorbate sits on the surface of adsorbate. अब एक कॉमन और प्रोसेस है जिसको हम रिलेट करते हैं थोड़ा सा, एब्जॉर्प्शन. आज के दिन हम सिर्फ हल्की सी टर्मिनोलॉजीज ही डिस्कस करेंगे टू किक स्टार्ट आवर 12th. एब्जॉर्प्शन. आप एक एग्जांपल ले लीजिए कॉमन. एक बीकर था, उसमें पानी था.
आपने एक स्मॉल पीस ऑफ स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज को डिप किया आपने वाटर में, अब स्पॉन्ज के अंदर क्या चला गया? वाटर। अब वाटर क्या सरफेस पे रहा? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, वो कहाँ चला गया? पीप्स इनसाइड द बल्क ऑफ स्पॉन्ज। तो इसका मतलब ये सरफेस फिनोमिनन नहीं है। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन। Absorption is what? A bulk phenomenon. What's the basic difference between adsorption and absorption? Adsorption restricted on surface, surface phenomenon. Absorption peeps into bulk, that is a bulk phenomenon. Basic criteria of difference between adsorption and absorption. एक नया टर्मिनोलॉजी लेते हैं हम। आप सबको मानना पड़ेगा कि एक बीकर लिया, उसमें हमने रेड इंक को डाला। सो आप सब बताएंगे मुझे कि इंक किससे बनता है। दो चीज़ें इंक में प्राइमरीली हैं, वाटर या लिक्विड प्लस डाई। डाई हमारे केस में कौन सा है? रेड पार्टिकल्स इंक के। अब एक चौक लेंगे आप, वाइट चौक, सेंस चौक और प्राइमरीली वाइट, बट अब तो डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। या वाइट चौक लेंगे, इसको डिप करेंगे आप किस में? उस बीकर में जिसमें कौन सी इंक होगी? रेड इंक होगी। अब इसको डिप करने के बाद जब चौक को निकालेंगे तो इस चौक में क्या रहेगा? एज्यूम करिए जल्दी से। इस चौक में क्या इंक अंदर चला जाएगा या इंक सरफेस पे रहेगा? आपका आंसर क्या है? द आंसर इज, जो इंक है वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ रहेगा? सिर्फ सरफेस पे। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? चौक के सरफेस से होते हुए बल्क में। सो इंक कौन सी प्रोसेस कर रहा है, और वाटर जो कि चौक के बल्क में चला गया कौन सी प्रोसेस कर रहा है? आपको चूज करना है और उसका आंसर देना है। इंक जो कि सरफेस में रहा, द प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन। वाटर जो कि सरफेस से अंदर चला गया, बल्क में चला गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, सरफेस पे भी रह जाएं पार्टिकल्स और वाटर बीनीथ चला गया, उसके बल्क में चला गया, हम एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज सॉर्प्शन। सो आज हमने डिस्कस किए 3 टर्मिनोलॉजीज: एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन, और सॉर्प्शन जिसमें क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। इसके नोट्स आपको फर्स्ट पेज सेंड होगा। यू विल लर्न इट, you will see the terminologies and get back to me. All are requested to give one certain example of adsorption, absorption and sorption from our daily lives. That will be a question you need to answer. Thank you. Have a great day.